नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आईसीडीएस न्यूज में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसको जानना आप सभी आंगनबाड़ी बहनों के लिए बेहद जरूरी है। जी हां दोस्तों, पोषाहार वितरण को लेकर एक नया नियम लागू करने जा रही है सरकार। इसलिए आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा और समझना होगा कि यह कौन सा नियम लागू करने जा रही है सरकार और कौन से नए नियम का पालन करना होगा आपको पोषाहार वितरण करते समय। इसलिए ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा। साथ ही साथ वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फटाफट आपको खबर के बारे में बताते हैं। खबर देखिए कि आधार कार्ड के बिना रुक सकता है अप्रैल से बच्चों का पोषाहार, यानी कि बिना आधार कार्ड के किसी भी बच्चे को पोषाहार नहीं दिया जाएगा आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए। तो आखिर जिन बच्चों के पास आधार कार्ड की व्यवस्था नहीं है, जो बच्चे छोटे हैं, इनके पास आधार कार्ड नहीं है, तो आखिरकार वे बच्चे क्या करेंगे? क्या उनको पोषाहार नहीं मिलेगा या फिर उन बच्चों को पोषाहार देने के लिए कोई और भी नया नियम इसमें इंक्लूड किया गया है? तो आइए पूरी खबर को पढ़ के बताते हैं, आपको विस्तार से समझाते हैं कि उन बच्चों का क्या होगा और नए नियम के अंतर्गत कौन कौन सी नई बातें जोड़ी गई है। आप देखिए, लखनऊ में खबर छपी है कि राज्य पोषण मिशन की लापरवाही प्रदेश की 1.25 करोड़ बच्चों पर अप्रैल से भारी पड़ सकती है। पोषाहार पाने वाले लाभार्थियों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन योजना में शामिल ज्यादातर बच्चों का आधार कार्ड अब तक नहीं बन पाया है। इससे बच्चों को पोषाहार बांटने में दिक्कत हो रही है। दरअसल केंद्र सरकार ने अप्रैल से पोषाहार पाने वाले 6 साल तक के बच्चों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है, यानी कि जो भी बच्चे कम से कम 6 साल के हैं उनके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। इसके लिए भी सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर आधार किट रखने की भी व्यवस्था हो गई है। उसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं ताकि आसानी से लाभार्थी बच्चों का आधार कार्ड बनाया जा सके। यानी कि जिन बच्चों का आधार कार्ड नहीं बन पाया है तो आने वाले समय में आधार किट रखे जाने की व्यवस्था की जाएगी आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए ही, यानी कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर ही आधार किट रखी जाएगी, जिसके जरिए जिन बच्चों का आधार कार्ड नहीं बन पाया है उनका आधार कार्ड भी वहीं से बनाया जा सके। इसके लिए बताया गया है कि आधार कार्ड यहां से बनाया जा सके, लेकिन बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के जिम्मेदारी अधिकारियों की लापरवाही की वजह से अब तक आधार किट जो है उपलब्ध नहीं की जा सकी है, खरीदी नहीं जा सकी है। जबकि इसके लिए केंद्र सरकार ने पहले ही आदेश जारी कर दिया गया था। केंद्र सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया था कि आधार किट आंगनबाड़ी केंद्रों पर दे दिया जाए ताकि जिन बच्चों का आधार कार्ड नहीं बना है उनका आधार कार्ड भी बन सके। लेकिन जो विभाग के अधिकारी हैं उनकी लापरवाही की वजह से आज तक आधार किट खरीदा नहीं गया है। ऐसे में अप्रैल से आधार पर आधारित जो पोषाहार वितरण व्यवस्था है होना संभव नहीं दिख रही है। जो बताया गया है कि पोषाहार का वितरण आधार कार्ड के आधार पर किया जाएगा अप्रैल से, वह संभव नहीं दिख रहा है। विभाग के एक उच्च अधिकारी ने कहा है कि जेन्स पोर्टल के आधार पर किट खरीदने की प्रक्रिया काफी लंबी है और अब तक प्रक्रिया ही शुरू नहीं हो पाई है, इसलिए तय समय तक सभी केंद्रों पर आधार किट उपलब्ध होना मुश्किल है। ऐसे में लाभार्थी बच्चों को पोषाहार मिलने में दिक्कत हो सकती है। एक आधार नामांकन किट के लिए एक डेस्कटॉप होना चाहिए या फिर लैपटॉप या फिर टैबलेट होना चाहिए, स्कैनर होना चाहिए, प्रिंटर होना चाहिए, उसके बाद फिंगरप्रिंट स्कैनर होना चाहिए, आई स्कैनर होना चाहिए, साथ ही साथ जीपीएस डिवाइस भी रखना अनिवार्य है। इसके लिए इतने उपकरण एक साथ खरीदना भी संभव नहीं दिख रहा है, दिक्कत हो रही है। आपको बता दें कि किट के लिए बजट भी मिल चुका है। 31 मार्च से पहले आधार नामांकन किट अनिवार्य रूप से रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए मद्देनजर 20,36,49,000 रुपए वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी गई है, लेकिन अब तक इसकी तैयारी देखकर यही लग रहा है कि 31 मार्च तक सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर आधार किट उपलब्ध नहीं हो पाएगा। तो आखिर जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है, आखिर उनको अप्रैल में कैसे पोषाहार दिया जाएगा? ये बड़ी ही सोच का विषय है। इसके लिए एक समाधान के तौर पर बताया गया है, उसमें एक लेटर लिखकर जारी किया गया था जिसमें बताया गया था कि अप्रैल से जो है बिना आधार कार्ड के पोषाहार नहीं दिया जाएगा। उसके लिए एक लेटर, उसी लेटर में ये बात भी बताई गई थी कि आखिर जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उनमें कौन सी व्यवस्था लागू होगी, किस नियम के थ्रू उनको पोषाहार दिया जाएगा। आखिर बच्चों को बिना पोषाहार बांटे तो नहीं रखा जाएगा, तो आखिर उनके लिए क्या करना होगा? उसके लिए हम आपको बता दें कि उसमें जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है उनके माता या फिर पिता के आधार कार्ड के बेसिस पर उन्हीं आधार कार्ड के बेसिस पर उनको पोषाहार दिया जाएगा। अभी हम जिस लेटर की बात कर रहे थे आपसे, वो लेटर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा जिसमें बताया गया है कि जिसके पास आधार कार्ड नहीं, जिस लाभार्थी के पास आधार कार्ड नहीं है उसको आखिर आगे पोषाहार कैसे दिया जाएगा, उसमें सारी बातें बताई गई है। तो देखिए, लिखा गया है कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, यहाँ पर देखिए, जिसके पास तत्काल समय में आधार कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड के नामांकन की जो रसीद है वो भी मान्य होगी। यानी कि जिससे आपने आधार कार्ड नहीं बनवाया है या फिर आपका आधार कार्ड बन भी गया है लेकिन आपके पास आधार कार्ड वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं है, जब आप पोषाहार लेने आए, बच्चों का पोषाहार लेने आए, उस समय जब आपके पास आधार कार्ड नहीं होगा तो वहां पर नामांकन रसीद भी मान्य हो जाएगी।
उसके बाद आंगनवाड़ी लाभार्थी जो भी हैं, आंगनवाड़ी के लाभार्थी के पास यदि आधार कार्ड और आधार कार्ड नामांकन रसीद दोनों ही नहीं है तो उसकी माता पिता के आधार पर लाभार्थी को पुष्टाहार दिया जाएगा और उसको नया आधार कार्ड बनवाने हेतु निर्देश भी दिए जाएंगे। यदि कोई भी कार्यकर्ती बिना आधार कार्ड वाले लाभार्थी को पुष्टाहार का वितरण कर देगी तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसी स्थिति में संबंधित कार्यकर्ती की मानदेय आधारित सेवाएं भी समाप्त की जा सकती हैं। यानी कि आपके मानदेय आधारित सेवाएं, यानी कि जो आपको मानदेय मिलता है, जो आपको सेवाएं मिलती हैं, यानी कि आपको नौकरी से भी निकाला जा सकता है अगर बिना आधार कार्ड के आप पुष्टाहार दे देती हैं। और आधार कार्ड अगर नहीं हो रहा है तो माता पिता का आधार कार्ड अवश्य होना चाहिए। अगर माता पिता का भी आधार कार्ड नहीं है तो आपको किसी भी लाभार्थी को पुष्टाहार का वितरण नहीं करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ में भी आ चुकी होंगी। हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी भी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपनी जैसी सभी आंगनबाड़ी बहनों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस बात की जानकारी हो जाए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।